अगर आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे कॉलेज से किया है ये डिप्लोमा, तो प्राइवेट बैंक्स खुद आपको हायर कर लेंगे कैंपस प्लेसमेंट से। तो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट से सभी कॉलेज के बारे में सारी रैंकिंग पता लग जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। कम से कम 5 से 10 रिव्यू पढ़ना, उसके बाद डिसाइड करना कि आपके लिए ये इंस्टीट्यूट कैसा है। हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप? स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। बीते कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक क्या मतलब मल्टीपल वीडियो बनाई थी बैंकिंग डिप्लोमा को लेकर, कि कैसे आप प्राइवेट बैंक्स में अपना करियर बना सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर 12th। आईसीआईसी बैंक, बंधन बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, दीज आर द प्राइवेट बैंक्स। और यहाँ पे अगर आपको जॉब चाहिए और आप केवल बीकॉम करने के बाद जॉब पाना चाहते हो, तो आपको एक डिप्लोमा करना होता है जो 1 साल का होता है, जिसका नाम है बैंकिंग डिप्लोमा, या कुछ लोग इसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फिनेंस के नाम से भी बोल देते हैं। कुछ लोगों का कहना था बच्चों का कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए, बताइए हम कहाँ से करें इस डिप्लोमा को, कैसे एक बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट कॉलेज, यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करें, हम जानना चाहते हैं। साथ में कुछ बच्चे का सवाल ये भी था कि आफ्टर 12th इस डिप्लोमा को कर सकते हैं क्या। साथ में ये भी सवाल था कि किस पोस्ट पर जॉब लगेगी इस डिप्लोमा को करने के बाद। सारे सवालों के जवाब आपको अपनी इस वीडियो में मिलेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई और सवाल है जो मैं आज क्लियर ना कर पाऊँ, आप कॉमेंट कर देना, मैं कॉमेंट में उसका रिप्लाई दे दूंगा। ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव करियर रिलेटेड वीडियोस के लिए। जी हाँ, बैंकिंग डिप्लोमा एक जैसे नीड है आज की। आज बहुत सारे लोग बैंक में जॉब पाना चाहते हैं, मेरे छोटे भाई बहन, लेकिन वो ये सोचते हैं कि प्राइवेट बैंक में जॉब पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है। आपके पास अगर बैंकिंग की नॉलेज है तो आपको बैंक एकदम से जॉब दे देगा। यहाँ पर यह भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपको कॉमर्स की अच्छी नॉलेज है। यहाँ पर बस ज़रूरी ये होता है कि आपके पास 12th या ग्रेजुएशन हो और साथ में डिप्लोमा हो। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा ऑफ बैंकिंग एंड फिनेंस, इस डिप्लोमा को आप आफ्टर ग्रेजुएशन ही कर सकते हैं। मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन ही कर सकते हैं, आफ्टर 12th नहीं कर सकते। कुछ बच्चों के मन में सवाल था कि क्या हम इसे आफ्टर 12th कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आपको मिनिमम ग्रेजुएशन करनी होगी। फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें डिप्लोमा करना है, इसकी ड्यूरेशन होती है 1 साल। फीस इसकी हर कॉलेज की अलग अलग होती है। स्टार्टिंग 15-20 हज़ार से मानकर चलिए, और जैसी सर्विसेज, जैसी फैसिलिटी, उस हिसाब से फीस होती है। इसे क्लियर करने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद हमें एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। इसी कोर्स का ही जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, उसके बाद हमें, अगर आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे कॉलेज से किया है ये डिप्लोमा, तो प्राइवेट बैंक्स खुद आपको हायर कर लेंगे कैंपस प्लेसमेंट से। अदरवाइज आप किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करते हैं प्राइवेट बैंक्स की जॉब में, उनमें 4 तरीकों से मैंने बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं फिलहाल बैंकिंग डिप्लोमा के कैसे हम इसे कर सकते हैं, चलो बताते हैं। देखो, जनरली अगर आपसे मैं बेस्ट इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो देखो इंडिया में दुनिया भर के इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिप्लोमा कोर्स जो होते हैं ये AICTE, जो ऑल इंडिया सेंटर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बना रखा है, उसके अंडर में ऑटोनोमस कॉलेज आते हैं, जैसे सिम्बोसिस हो गया, बिजनेस स्कूल दून, बिजनेस स्कूल देहरादून, ऐसे बहुत सारे हैं। अब उनमें एडिशंस के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। बैंकिंग डिप्लोमा के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हों आपके, देन आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ इंस्टीट्यूट आपको डायरेक्ट एडिशन दे देंगे, कुछ इंस्टीट्यूट आपसे एक टेस्ट ले सकते हैं, उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। अगर मैं टॉप 10 इंस्टीट्यूट की बात करूँ, तो देखो आप गूगल से जाके पूछोगे तो जो पहले लिंक आएंगे वो केवल प्रमोशंस होते हैं, वो केवल ऐड होते हैं जो कंपनीज, इंस्टीट्यूट खुद अपने गूगल से कराते हैं। तो मैंने एक साइट है जहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इस तरह के कॉलेजेस के बारे में और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में। उसका नाम है बडी फॉर स्टडी, और एक साइट है इसका नाम है कॉलेज दुनिया। मैं इन 2 साइट्स पे ट्रस्ट करता हूँ। तो यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक कुछ इंस्टीट्यूट है, जैसे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ 1954 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, सबसे पुराना कॉलेज है। यहाँ से आप MBA कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो। KPB हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स 1974 में बना था। GNRC मोंजे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, NIIT यूनिवर्सिटीज़, उसके अलावा भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी
ठीक है, इनके 78 स्कूल्स एंड 60 इंस्टीट्यूट अक्रॉस द इंडिया है। फिर आपका जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है ना, ये बात आप जानते हो, दिल्ली के अंदर है। 1920 में मुस्लिम लीडर फ्रीडम फाइटर अली ब्रदर ने, मोहम्मद अली जौहर ने इसको इस्टेब्लिश किया था। ये बेस्ट है, लेकिन क्या हम इन सबको अफोर्ड कर पाएंगे? इनका खर्चा बहुत है, लिमिटेड सीट्स हैं, टेस्ट होते हैं, क्लियर कर पाओगे एंट्रेंस तो आपको सिलेक्शन होगा। लेकिन मैं कहूँगा देखो, हम कहीं से भी करें, तीन चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले वो इंस्टीट्यूट्स के रिव्यूज़ चेक कर लें, वहाँ पर जो प्रीवियस स्टूडेंट पढ़ के गए हैं उनका क्या कहना है उस कॉलेज इंस्टीट्यूट के बारे में। कहाँ से पता लगेगा? उस इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट होगी, वहाँ जाओ, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है रैंक का, रिव्यू का, वो देख लो। ठीक है, या कोई स्टूडेंट आपकी नज़र में जो वहाँ पढ़ा हो उसे पता कर लो, या फिर उस इंस्टीट्यूट के आसपास की जो स्टेशनरी शॉप्स होती हैं या बुक स्टॉल्स होते हैं वो आपको बता देंगे। ठीक है, एक तरीका है ये। दूसरा तरीका है कि आप उनमें फैकल्टीज़, उनके रिजल्ट्स, उनमें जॉब कितनी लगती है, या किसी उसी तरह के और किसी कॉलेज के साथ कंपेयर करके भी देख सकते हो। एक साइट है, इसका नाम है कॉलेज दुनिया। यहाँ पर मैंने पता किया तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट आए। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे मुंबई का इंस्टीट्यूट खोल लिया, RA पोदार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई। मैंने एग्जांपल के लिए, मतलब मैंने नहीं कह रहा कि ये बेस्ट है, मैं कह रहा हूँ आपने एग्जांपल के लिए मैंने इसको खोल लिया। अब जैसी इसकी डिटेल आई, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके बारे में सब कुछ है। यहाँ पर कोर्स की फ़ीस वगैरह, मैं रिव्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो प्रीवियस स्टूडेंट है उनके रिव्यूज़ आ गए, उन्होंने कितनी रैंकिंग दी हुई है हर चीज़ को, प्लेसमेंट्स कितनी है, ये सारी रैंकिंग अगर 8 और 8 से ऊपर है तो वो बेस्ट मानी जाती है। अब आप देख सकते हो अकोमोडेशंस में इनकी 6.6 है, फैकल्टीज़ अच्छी है, सोशल लाइफ अच्छी है, प्लेसमेंट थोड़े से कम है लेकिन ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें वो भी ठीक है, एवरेज है। तो ये सब चीज़ें आती हैं। बाकी बच्चों ने जो अपने रिव्यूज़ दिए हैं, देखो अनन्या गुप्ता है, इन्होंने कहा है रिमार्क इट वाज द सेम कॉलेज ऑफ 11-12, जैसे मैं 11वीं 12वीं में पढ़ी हूँ वैसा ही कॉलेज है, और उन्होंने ये रैंकिंग दी है। तो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट से सभी कॉलेज के बारे में सारी रैंकिंग पता लग जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कम से कम 5 से 10 रिव्यू पढ़ना, उसके बाद डिसाइड करना कि आपके लिए ये इंस्टीट्यूट कैसा है। फिर आप जाओ इंस्टीट्यूट में। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च करते हैं, कैसे करना है सर्च? जैसे मैं लिखूंगा बैंकिंग डिप्लोमा कॉलेज नियर मी, आप एक शब्द लिखें यहाँ नियर मी, और जैसे ही आप लिखेंगे आपके आसपास जो भी इंस्टीट्यूट है, देखो देहरादून के अंदर, मैं देहरादून में रहता हूँ तो देहरादून के अंदर ग्रीनवे इंस्टीट्यूट आ गया, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस आ गया, अभी आ गया, ये सारे इंस्टीट्यूट मेरे पास आ जाएंगे। अब मैं इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में जाकर पता नहीं करूँगा। अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो अपनी चीज़ को तो सब अच्छा ही बताते हैं, अपनी चीज़ को कौन ख़राब बताता है? मैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊँगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ गए, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में इस पर क्लिक किया, इसकी वेबसाइट पर मैंने क्लिक किया, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी। अब मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाकर इसके रिव्यू सबसे नीचे होते हैं, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो इनके बारे में और चीज़ें। वैसे रिव्यूज़ यहाँ पे कुछ खास इस वेबसाइट पे होंगे ही नहीं। ठीक है, ये होता है तरीका। एडमिशन्स, कैंपस लाइफ, स्टूडेंट तो ISB फी, करियर, ये सब आपको पता लग जाएगा। तो ये है तरीका किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में पता करने का। तो अब मैं ये कहता हूँ कि बैंकिंग डिप्लोमा करने का फ़ायदा है। अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं बैंक की, वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में क्लरिकल का वर्क मिलेगा, सेलिंग का वर्क मिलेगा, ठीक है, PO का वर्क मिलेगा। ये पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो जब आप डिप्लोमा काम करते हो। और प्राइवेट बैंक में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लोन डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, है ना, और मतलब बहुत सारे सेक्टर होते हैं यार, हमें तो इतनी नॉलेज भी नहीं है, बस जितनी है मैंने आपको शेयर की है। तरीका मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि कमेंट इतने सारे आ रहे थे, सर कोई बेस्ट इंस्टीट्यूट बता दो दिल्ली में, बम्बई में, देहरादून में। मैंने कहा देखो बेस्ट क्या होता है, अब मैं इसको बेस्ट बता दूं, वो बेस्ट ना हो, फिर आप मुझे कहें, तो सिंपल सा तरीका है, आप अपने नियर बाय सर्च करो या टॉप 10 सर्च करो, फिर उसकी वेबसाइट पे जाओ, रिव्यू चेक करो, सही लगता है जाके अप्लाई करो। हमारा मकसद है कि वहाँ से आपको सीखने को मिलना चाहिए और उसी बेसिस पे आपको काम मिलेगा। और क्योंकि आप सीखा है आपने अगर, तो वहाँ पे आपका करियर बन जाएगा। पता लगा आपने किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कर लिया जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट तो मिल गया लेकिन नॉलेज आपको नहीं है, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ आपका इंटरव्यू नहीं क्रैक हो रहा, तो कैसे काम बनेगा? ओके, तो करिए फटाफट से, करियर बनाइए अपना। अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना।
ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे फॉलो भी करना। थैंक यू।